नमस्कार, आप देख रहे हैं कब तक न्यूज इंडिया और मैं हूं शैलेश। इस वक्त मैं मौजूद हूं मोतिहारी विधानसभा के मोतिहारी के प्रखंड के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है झिटकहिया। और ये जो झिटकहिया है ये एक नदी के किनारे बसा हुआ गांव है। और झिटकहिया में अभी यहाँ पे जो भूमि का सर्वे हुआ उस संबंध में कुछ काम चल रहा है। जमाबंदी लोगों का फुटकाया जा रहा है। तमाम लोग उपस्थित हैं, राजस्व कर्मचारी भी पहुंचे हुए हैं और आम जनता भी है। पिछले 2 दिन से यह काम चल रहा है। यह लखौड़ा थाना अंतर्गत जो है क्षेत्र आता है, लेकिन स्थिति अभी तक सामान्य नहीं बताई जा रही है। क्या कारण है इसका, इन तमाम सूत्रों पे जो है हम आज बात करेंगे और आपको भी जो है इससे परिचित कराने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस सरकारी तंत्र में और सरकार की व्यवस्था में किस तरीके का काम हो रहा है, किस तरीके से काम होना चाहिए और आम किसान के प्रति यहाँ की सरकार, जो हमारे बिहार की वर्तमान सरकार है, वह किस तरीके का निर्देश दे रही है और किस तरीके की सुविधाओं को देने का जो है प्रयास कर रही है। इन तमाम मुद्दों पर आज कब तक न्यूज इंडिया अपनी बातों को रखने का प्रयास करेगा। आइए इस क्रम में यहाँ के कुछ लोगों से मिलते हैं, स्थानीय लोगों से, और जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। भैया कहाँ घर है आपका? बहुआरी। बहुआरी, ये कौन जगह है? ये झिटकहिया गांव है। झिटकहिया है। आप यहाँ काहे के लिए आए? हम आए हैं जमाबंदी का फार्म लेने के लिए। जमाबंदी का फार्म मिल गया? अभी पूरा नहीं मिला है। अभी पूरा नहीं मिला है। क्या कह रहा है लोग? उसमें ढूंढ रहा है, अब जब मिलेगा तो ले जाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं ले जाएंगे। जितना मिलेगा उतना ले जाएंगे। ये एक भीड़ है, यहाँ भी हम कुछ लोगों से मिले। क्या नाम हुआ काका आपका? आलमराज व्यास। व्यास 211 3-1-1-2-1-1 means Asha. This is called Asha. 3-1-1-2-1-1 is called Asha. आइए व्यास जी से मिलते हैं। व्यास जी यहाँ पर काहे के लिए आए हैं? जमाबंदी नंबर छुड़ाने के लिए आए हैं। मिला? कुछ मिला, कुछ बाकी है। कितने देर से हैं? 2 घंटा से। 2 घंटा से। 2 घंटा से। आई बंटवारा कब से चल रहा है? बंटवारा के बारे में तो हम कॉल आए थे यहाँ से, कल से फिर 3 दिन से चल रहा है, शायद 4 दिन से। उतना नहीं गिने हैं। 4 दिन से आ रहे हैं। हाँ। अभी तक पूरा काम नहीं हुआ? नहीं हुआ है। आपका क्या नाम है? दामोदर यादव। आपका काम हो गया? जी नहीं, काहे नहीं हो रहा? अब वही नु आए हैं, अब देख रहे हैं। मतलब कौन देख रहा है? अब देख रहे हैं लोग, हमको पता है, हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा, आइए हम कुछ और लोगों से मिलते हैं। अच्छा ये बताइएगा सर, यहाँ पे जो लोग पहुंचे हुए हैं, इन लोगों को कागजात नहीं मिल पा रहा है, क्या मुख्य कारण है? इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पे स्टाफ कम आए हैं, यहाँ पे स्टाफ की कमी है, इसलिए अपने आप से लोग अपना अपना कागज ढूंढकर पढ़कर अपने आप से ले जा रहा है लोग, इसलिए नहीं मिल पा रहा है। सबका टाइम से नहीं मिल पा रहा है। 3 दिन से यहाँ भीड़ लगी हुई है, बहुत समय तक। क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए कि स्टाफ को और यहाँ आना चाहिए और सबको अलग अलग करके देना चाहिए, अच्छा से, बढ़िया से। मैंने सबको। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ आशुतोष कुमार यादव। आशुतोष जी, आपका पेपर मिला है? नहीं, मेरा पेपर तो नहीं मिला अभी तक नहीं नहीं मिला। आइए कुछ और लोगों से मिलते हैं। काका क्या नाम पड़ल? सजावल प्रसाद यादव। तो अपने के कागज मिलल? ना, कितना देर से बनी? 3 दिन से घूमता नहीं। 3 दिन से घूमतानी? हाँ, एगो मिलल बा, अभी कोनो कागज मिल रही नहीं है। तो काहे नहीं मिलत? क्या दिक्कत बा? अब दिक्कत यह बा जे एक गाजुर माजुर हो गइल बा, वह सब दिक्कत बा। अगर फरसा का काम होई तो अलग अलग, समरैया को अलग, झिटकहिया को अलग, रोहिंग्या को अलग, सब होई। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राहुल कुमार यादव। राहुल जी, आपका पेपर मिला? पेपर तो हमारा वहीं तो कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है कि जो पेपर हमारा कोई और लेकर के चला गया है। इस बात को लेकर के हमें आए हुए हैं, कल भी आए थे लोग, और कोई दूसरा कोई रिसीविंग करके चला गया है, उसी को लेकर के आए हैं। जो हमारा अगर चला गया तो फिर मिलना भी चाहिए, तो वहीं हम आए हुए हैं। क्योंकि यहाँ हमारा घर पड़ता है सिमरहिया,
प्रखंड बंजरिया में, और यहाँ हम लोग का रैयत की दृष्टि से सबसे अधिक जमीन वाले हम लोग हैं इस मतलब झिटकैया पंचायत में। आधी झिटकैया लगभग अगर इतिहास उठाकर देखिएगा तो हमारे ही पूर्वजों के जमीन में बसा हुआ है। कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हम लोग से सम्मिलित है। तो हमारे यहाँ लगभग 50 बीघा के आसपास जमीन है जो हम लोग आपसी बंटवारा के तहत सन 1917, 1890 वगैरह वगैरह का जमीन हम लोग के पूर्वजों ने खरीदा, जो आज तक हम लोग अपने पूर्वजों के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके जोतते चले आ रहे हैं। लेकिन अब बात आया कि जमाबंदी फुटकाने के लिए वंशावली के हिसाब पर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा, उसको लेकर विवाद है कि अगर मेरा पूरा रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो फिर गवर्नमेंट मेरे जमीन को अंडरटेक कर लेगी, क्योंकि मेरा वो जमीन है। अपोज करने के लिए हम कहाँ लड़ेंगे। तो इससे पहली बात है कि जो भी यहाँ पर कर्मचारी आए हुए हैं उनकी जनसंख्या को बढ़ाना चाहिए ताकि काम करने में सहूलियत हो, और वो भी लोगों से अच्छी तरीके से पेश नहीं आ रहे हैं। कारण क्योंकि लोग जो घेर दे रहा है तो आदमी डिस्टर्ब हो जा रहा है। एक आदमी क्या और कैसे कर पाए, तो यही सबसे बड़ी की समस्या है, होना चाहिए। और कोई आपका प्रश्न तो पूछिए। तो आपने जो प्रश्न रखा कि मेरा पेपर कैसे मिलेगा, तो क्या आपको जो है उत्तर मिला? उत्तर यही मिला कि आपका पेपर जो है आप अपने क्रमांक जो लेकर के अपने रखे हुए हैं कर्मचारी साहब, वहां से देख करके, और आपको जो ऑनलाइन जो आपका जमाबंदी के नाम के साथ जो छप करके आया हुआ है, बल्कि हल्का नाम छापते हुए, वो हमारे यहाँ नहीं मिल पाया, कोई दूसरा कोई लेकर के चला गया। हम इसीलिए आए हुए हैं। और सबसे पहली बात कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले लोग, हर लोग जमीन के कानून को या जमीन के जो अपना हिस्सेदारी है वंशावली के हिसाब से वो समझते नहीं है। सबसे पहली प्राथमिकता इस बात की होनी चाहिए कि इसको कैसे भी अगर सरकार को करना है तो इसके लिए फेयर काम करना चाहिए कि आप जिसका अगर सही रिकॉर्ड है उस जमीन का, तो उस रैयत से एक एक करके संपर्क करना चाहिए कि आपका मेरे पास सामान आया हुआ है, आपका कागज है, तो आपका 17 बीघा जमीन है तो 14 काठा का ही क्यों है। अगर आपके पास 34 काठा जमीन है तो 10 काठा का ही क्यों है। अगर उसको सबसे पहले नहीं निपटान कीजिएगा तो फिर यहाँ पर लैंड रिफॉर्म का समस्या जो है ये तो गंभीर होती चली जाएगी। चाहे आप कितना CO लाइए, BDO लाइए या किसी भी आप उठा लीजिए, क्योंकि वो लोग सीधे पढ़ करके आते हैं। इम्प्लीमेंट तो जनता जनार्दन के ऊपर ही कानून होती है, आप मंत्री हो या कोई भी हो। तो इस बात को लेकर के दिक्कत है कि जो ज़्यादा रैयत है, जिनकी सबसे अधिक संपत्ति है या जमीन है, सबसे पहले उनको बुलाना चाहिए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ राहुल कुमार यादव। तो अभी आप सुन रहे थे राहुल कुमार यादव जी को। आइए कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनके साथ किस प्रकार की समस्या चल रही है और क्या दिक्कत है। क्या नाम हुआ सर आपका? बलराम कुमार। कहाँ घर है आपका? सिसोनिया। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से लमसम 4 किलोमीटर होगा। 4 किलोमीटर? ये कैसे रूट बता रहे हैं? नदी पार करके 4 किलोमीटर? सर हाँ सर, नदी पार करके। और ऑन रोड आइएगा तो लमसम 6-7 किलोमीटर हो जाएगा सर। 6-7 किलोमीटर। हम सुने हैं कि सिसवनिया जो है वो रामपुर पंचायत का ही अपना एरिया लगभग 3 से 4 किलोमीटर का पड़ता है। हाँ सर, पड़ता है। पहले तो आप अपना पंचायत पार किए होइएगा, उसके बाद में दूसरे में इन किए होइएगा, तब यहाँ आए हैं। लगभग यहाँ की दूरी जो आप नाप कर रहे हैं यह 14 किलोमीटर से ज्यादा है सर। हो सकता है सर, इतना में ध्यान। तो कितने देर से आए हुए हैं? लमसम 2 घंटा हो गया। 2 घंटा हो गया। पेपर मिला है? नहीं मिला है। कहाँ नहीं मिला है? पेपर नहीं मिल पा रहा है सर, इतना सारा पेपर है, कहाँ ढूंढे उसमें, कितना सारा ढूंढे, मिल ही नहीं पा रहा है। समस्या है। समस्या है सर। और समस्या क्यों फंसी हुई है? पेपर एक जगह जो है मिक्स हो गया है। आप सारा पेपर एक ही जगह मिक्स है, वो अलग अलग रहता है अलग भाई, तो मतलब अपना अपना मतलब निकाल लिया जाता है, या अलग अलग पंचायत का भी रहता तो निकाल लिया जाता। अब सब पंचायत का एक ही में मिक्स है, कितना ढूंढा जाए उसमें। क्या कहना चाहेंगे वर्तमान जो है सिस्टम जो है, इसको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? सर ये सिस्टम की गलती है, जो भी पंचायत का अलग मतलब पंचायत लेवल पे उसको अलग अलग करके भेजना चाहिए। आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। जी बोला जाए। हमारे पास में तो रसीद है, जमाबंदी है, दस्तावेज है, तो वही पर ले सकते नहीं, हम चला सकते हैं। ये तमाम चीजों की जानकारी आपको यहाँ के राजस्व कर्मचारी देंगे, आप उनसे जाइए और मिलिए। मीडिया वाले हैं। नहीं, मीडिया इस पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकता है। हमारा एक दायरा है और दायरा यह है कि आप जो बोलेंगे, हम मीडिया वाले इस देश के चौथे स्तंभ, ये हमारा काम यह है कि हम आपकी बातों को दूसरों तक पहुंचाना। न्यायिक प्रक्रिया की व्यवस्था न्यायालय देखती है, इन्वेस्टिगेशन करना उसका जो है संबंधित जो विभाग है वह उसका काम है। हम मीडिया वालों का काम है आपकी बातों को आगे तक पहुंचाना। और इस क्रम में आइए कुछ और लोगों से मिलते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उनके साथ किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। यहाँ भी ठंडा में कुछ लोग बैठा हुआ है, इनसे भी मिलते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? रामा जी। रामा जी, कहाँ घर है आपका? मुटोला। यहाँ कहाँ बैठे हुए हैं? कागज लाल भाई साहब, कागज के लिए आए हैं? हाँ। कई को मिला है? 14 को मिलल बा। कितना बाकी है? अभी खोजाता, अभी खोजा रहा है। कितना देर से?
2 घंटा से, बंटवारा का ही जो पेपर बांटने का काम है कितना दिन से चल रहा है? 3 दिन से। 3 दिन से अभी भी पेपर नहीं मिला है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आइए यहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पर मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है और क्या होना चाहिए था। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? मिथुन कुमार। आप जरा बताएंगे, आपके पास बहुत ढेर सारा पेपर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये आप ही के पास दिख रहा है। आप कौन है? हम राजस्व कर्मचारी। कर्मचारी साहब, यहाँ तो लोग को बड़ा दिक्कत हो रहा है, कैसे इसका समाधान कीजिएगा? समाधान तो निकाल ही रहे हैं ना। लोग समाधान नहीं निकालने दे रहा है। ऐसा बात नहीं, लोग भी सहयोग कर रहे हैं। लोग सहयोग कर रहे हैं। एक व्यक्ति बता रहे थे कि उनका पेपर कोई और लेकर चला गया है, इसको कैसे आप लोग ठीक कीजिएगा? अगर उनको पता है कोई और लेकर गया है तो उससे फोटो कॉपी करवा ले, नहीं तो ऑनलाइन। कोई और लेकर गया है मतलब कि उनको ये पता नहीं है कि कौन लेकर गया है? इसमें लिस्ट में है, जो लिया हुआ है उनका मोबाइल नंबर है, उनका नाम भी लिखे हैं, उसके आधार पर जो है। अच्छा, सुनने में आया है कि लोगों की मांग है कि यहाँ पर विभाग को जो है कुछ और लोगों को यहाँ पे देना चाहिए था, स्टाफ देना चाहिए था, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? विभाग तो दिया है, सारे वार्ड में मग लगाया है, हमारे साथ 5 लोग और दिया है। तो सबकी उपस्थिति क्यों नहीं है? राजस्व कर्मचारी और कार्यपालक साहब और विकास मित्र को छोड़कर कहाँ कोई आ रहा है? तो ये कार्यपालक साहब हैं, बस यही उपस्थित हैं। हाँ, और एक विकास मित्र हैं जो बोहरी में काम कर रहे हैं। विकास मित्र बगल में? हाँ, बोहरी में काम कर रहे हैं वो। बहुअरी में? वहाँ भी पेपर लेकर बांट रहे हैं घर घर जाकर। अच्छा, लास्ट तिथि क्या है इसका जमा करने का? 23 तारीख। 23 तक जमा कर देना है? 23 तक हमको पंजी डोर टू डोर बांटना है। डोर टू डोर बांट देना है। अच्छा, मान लिया जाए कि कोई अगर उपस्थित नहीं हुआ है यहाँ पे, हम देंगे उसको, घर जाकर देंगे उसको घर जाकर देंगे। किसी ने तो भिजवाएंगे जी बोला किसी जाए, न किसी से भिजवाएंगे या देंगे, लेकिन पेपर उसके यहाँ पहुंचेगा। एकदम पहुंचेगा। तो सरकार जिम्मेवार है, आप तक पेपर पहुंचेगा, आप परेशान ना हो। अगर आपके यहाँ से कोई यहाँ नहीं है तो भी पेपर पहुंचाया जाएगा, कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा। ये यहाँ के राजस्व कर्मचारी साहब का कहना था। आइए इस क्रम में कार्यपालक साहब भी हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके की असुविधाओं को यहाँ पे जो है सरकारी तंत्र में ये झेल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम हुआ सर आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, ये काम जो अभी आप कर रहे हैं इसमें किस तरीके की परेशानी आ रही है आपको? परेशानी कुछ नहीं है सर, हम लोग काम कर रहे हैं, इसको डोर टू डोर बांटना है, घर घर जाकर देना है, लेकिन हम लोग जहाँ बैठ रहे हैं तहाँ संख्या बढ़ जा रही है। संख्या बढ़ने के कारण हम लोग अब जितना डिस्प्यूट हो जा पा रहा है उतना हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक लगभग कितना बांट दिए होंगे आप? ये तो क्लियर जो है, अब हम लोग इस पर साइन करा रहे हैं। अब थोड़ा सा हमको 1000 प्लस सर का मेरा कहना है। हाँ, 1000 प्लस है। अच्छा, कितना उपस्थिति हुआ है? पेपर की कितनी उपस्थिति है? 4200 है, 1000 प्लस बांट दिए हैं। 4200 आया था, 1000 प्लस बांट दिए हैं। चलिए आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रमोद सहना चाह रहे हैं, क्या समस्या है आपके साथ? समस्या है सर, जो खतियानी जमीन है आज तक ले उसको रसीद नहीं कटा है, ना उसका जमाबंदी नंबर मिला है। तो ये गरीब लोग है, जानता लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ पर जाएंगे, कैसे मिलेंगे, उसका अधिकार हम लोग को चाहिए नू। यही समस्या है। यही समस्या है सर। अच्छा, राजस्व कर्मचारी साहब हमारे पास हैं, इनकी समस्या को सर आपने सुना, कैसे होगा ये, क्या कैसे नहीं इसका निराकरण कीजिएगा? जिसके नाम से रसीद कटा है उस सबका आया इसमें। ये तो बात सही है, कटा है तो वो बात सही है। जो ये दस्तावेजी जमीन का कटा है, दस्तावेजी जमीन का रसीद आप कटे है, कहीं कटे है, कर्मचारी साहब वही कटे है। बाकी जो खतियान को ऑनलाइन नहीं हुआ है उसको ना जमाबंदी आप लोग दे रहे हैं और ना रसीद। खतियान को कोई प्रॉब्लम नहीं मिलता है। कोई से पूछिए जनता से, जो पुराना खतियान को जमाबंदी नंबर मिल गया होगा तो अभी बाजी ठोकते हैं, यहाँ से हम चले जाएंगे। क्या कह रहे हैं? जिसका जमाबंदी चल रहा है ऑनलाइन पे सबका आया है, जिसका जमाबंदी ऑनलाइन पर नहीं चढ़ा है वो 183 को फॉर्म वो आ रहा है, वो हम लेकर आकर फिर जिसका जमाबंदी अभी तक नहीं चढ़ा है उसका ऑनलाइन, जिसका नहीं हुआ है उसका आपके पास है, उसकी कुल संख्या 183। यानी अभी आपके पास 4200 टोटल फॉर्म आ चुके हैं, 183 आपके पास है। कुल यहाँ पे झिटकैया में 4383 टोटल हुए। 4379। तो ये 4379 आप उपलब्ध कराएंगे, मतलब किसी भी जनता को कोई परेशानी तो नहीं ना होगी।
तो राजस्व कर्मचारी साहब का कहना है कि आम जनता परेशान ना हो, सबकी समस्याओं का समाधान किया जाए। नहीं जी, कैसा लग रहा है यहाँ भीड़ देख के? फिर तो इन लोग का काम गांव में पुराने का घर तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो ये तो कहिए रहे हैं कि हम घरे घर ले जाते हैं, आप काहे के लिए चले हैं? सब लोग कर देखकर हम भी आ गए हैं। अच्छा, सभी लोगों को देखकर आप भी आ गए। सब कितना देर से हैं? कल भी आए थे, नहीं मिला, आज भी आए, नहीं मिला। तो आखिरकार समझ में आ रहा है ना कि सरकार आपके घर तक पहुंचाएगी तभी आपका कागजात आपको मिल पाएगा। हाँ, ये तो बात सही है, मिल भी, लेकिन लोगों को देखकर हम लोग भी आ गए। लोग को देखा देखी आप लोग भी आ रहे हैं। आइए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, एक बड़ी भीड़ है। ये भीड़ देखिए आप, और सभी लोगों का पेपर जो है लगभग अलग अलग किया जा रहा है जैसा दिख रहा है। आइए इस क्रम में और लोगों से भी हम बात करते हैं। ये काका का करता नहीं है रुआ? ये सब हम लोग कागज अपना अपना सर्वे कराने के लिए ये हम लोग खोजवा रहे हैं। अपना अपना ये सब नाम से खोजवा रहे हैं। तो इससे तो जो काम है वो तो बड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। सबका काम जो है मिक्स हो गया है। तो मिक्स हो गया है तो अलग अलग किया जा रहा है। अभी अलग अलग किया जा रहा है। जाति को किया जाता है, सब जाति को अलग अलग किया जाता है। अपने पूर्वज का नाम है, इसमें अपना जो जानकारी करेगा वो अपना ले जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि कागजों का जो है सेग्रीगेशन स्टार्ट हो चुका है, बंटवारा हो रहा है, जाति वाइज बांटा जा रहा है ताकि काम को सुविधाजनक बनाया जा सके। ऐसी ही कुछ खास खबरों को लेकर हम पुनः आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।